विद्यार्थियों, पिछले दिन के क्लास में मैं आप लोगों को चतुर्थांश के विषय में और किस चतुर्थांश का निर्देशांक कैसा होता है ये सब बताया हूँ। आज देखिए, मैं अक्षों के बीच में विभिन्न निर्देशांकों के बिंदुओं को दर्शाना सीखेंगे और किस निर्देशांक का बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा यह सीखेंगे। तो पिछले दिन की पढ़ाई का रिवीजन संक्षिप्त हो जाए। देखिए, यक्स ओ यक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश दो अक्ष हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ वो मूल बिंदु है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का अर्थात मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होता है और बाएं दिशा की दूरी ऋणात्मक होता है। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। ये भी आपको बताया गया था कि अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो उसका भुज और कोटि दोनों धनात्मक होता है। जिस निर्देशांक का भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होता है। जिस निर्देशांक का भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होता है। और जिस निर्देशांक का भुज धनात्मक तथा कोटि ऋणात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। ये भी बताया गया था, यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश, यह तृतीय चतुर्थांश और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। आइए अब हम सीखते हैं दिए गए निर्देशांक के बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेंगे। तो देखिए, बिंदु 2 3 यह एक निर्देशांक है। इस निर्देशांक की पहली संख्या भुज है और दूसरी संख्या कोटि है। इस निर्देशांक का बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो देखिए, इसका भुज धनात्मक है, कोटि भी धनात्मक है। तो जिसका भुज और कोटि दोनों धनात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु प्रथम चतुर्थांश में पड़ता है। यानी बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। बिंदु -3 5 यह बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो इस बिंदु का भुज क्या है, ऋणात्मक है। ये कोटि क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ देखिए, भुज ऋणात्मक कोटि धनात्मक, यानी यह बिंदु कहाँ पड़ेगा, द्वितीय चतुर्थांश में। यानी जिस निर्देशांक का भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता है। इसी तरह से अगला है -2 -4। देखिए, इस निर्देशांक का भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है। और यहाँ देखिए, भुज और कोटि ऋणात्मक है तो इस निर्देशांक का बिंदु तृतीय चतुर्थांश में पड़ता है। अर्थात बिंदु 2 -4 तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला निर्देशांक है 4 -6। इस निर्देशांक का बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा। देखिए, भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक है। तो यहाँ भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक, जिस निर्देशांक का भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ता है। यहाँ इसका भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक है तो इस निर्देशांक का बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा। आइए एक निर्देशांक और लिखते हैं 0 5। यह किस चतुर्थांश में पड़ेगा। और एक निर्देशांक और लिखता हूँ 3 0। यह किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ये दोनों निर्देशांक किसी चतुर्थांश में नहीं पड़ेंगे, ये अक्ष पर पड़ेंगे। और कौन किस अक्ष पर पड़ेगा इसकी जानकारी देखिए। मैं 0 को x मान लेता हूँ और 5 को y। तो यह x है, देखिए यह x है और ये y है।
तो x का मान 0 है, तो यह निर्देशांक, यह बिंदु y अक्ष पर पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, x 0 है तो y अक्ष पर ही पड़ेगा। और यहाँ देखिए x y 0 है तो यह x अक्ष पर पड़ेगा। जहाँ x क्या है, भुज है, y क्या है, कोटि है। तो याद रखेंगे, जिस निर्देशांक में x अर्थात भुज शून्य होता है उस निर्देशांक का बिंदु y अक्ष पर पड़ता है। जहाँ x 0 तो बिंदु y अक्ष पर पड़ता है, और जहाँ y 0 तो वह बिंदु x अक्ष पर पड़ता है। इस तरह यह बिंदु कहाँ पड़ेगा, y अक्ष पर पड़ेगा। y अक्ष पर 5 मात्रक की दूरी पर धनात्मक दिशा में, ये धनात्मक दिशा है y अक्ष का, इधर पड़ेगा 5 मात्रक की दूरी पर। यहाँ देखिए x y 0 है, यह बिंदु x अक्ष पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, 3 मात्रक की दूरी पर धनात्मक दिशा। तो x अक्ष का 3 मात्रक दूरी धनात्मक दिशा, यानी मूल बिंदु के दाहिने तरफ 3 मात्रक की दूरी पर यह बिंदु पड़ेगा। अब आइए इन्हीं बिंदुओं को अक्षों के बीच दर्शाते हैं। ये 6 बिंदु हैं, ये 6 बिंदु अक्षों के बीच कहाँ पड़ेंगे, आइए हम उसको दर्शाते हैं। ये देखिए, पहला निर्देशांक 2 3, भुज 2 है और कोटि 3 है। तो भुज 2 है, x अक्ष पर हम 2 मात्रक चलेंगे। सबसे पहले ये जाना है यह बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। इसका भुज 2 है तो x अक्ष पर 2 मात्रक हमने गिना। अब यहाँ से y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। याद रखेंगे, अगर ग्राफ पेपर है तो y अक्ष के समांतर रेखा पकड़ कर जाएंगे। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो यहाँ से y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। कोण कितना है, 3, तो y अक्ष पर 3 मात्रक गिनेंगे, 1 2 3। यहाँ से अगर ग्राफ पेपर है तो x अक्ष के समांतर रेखा पकड़ कर जाएंगे। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को देखिए यहाँ काट रही हैं। यही वह इष्ट बिंदु है जिसका निर्देशांक 2 3 है। अब देखिए बिंदु -3 5, या ये देखिए 4 6 को अक्षों के बीच दर्शाना है। तो सबसे पहले ये जानकारी करें, यह बिंदु कहाँ पड़ेगा। तो यहाँ भुज क्या है, धनात्मक है, कोटि ऋणात्मक है। तो भुज धनात्मक, कोटि ऋणात्मक, तो ये बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा। अब चतुर्थ चतुर्थांश में इसको दिखाते हैं। इसका भुज कितना है, 4 मात्रक। तो x अक्ष पर 4 मात्रक धनात्मक दिशा में गिनेंगे, 1 2 3 4। यहाँ से अगर ग्राफ पेपर है तो y अक्ष के समांतर रेखा पकड़ कर जाएंगे। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। और कोण कितना है, -6। तो अब देखिए y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में 6 मात्रक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ। अब इस बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा या तो पकड़ कर जाएंगे या x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। अगर ग्राफ पेपर है तो x अक्ष के समांतर रेखा पकड़ कर जाएंगे, ग्राफ पेपर नहीं है तो x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। इनका मिलान यहाँ हुआ। यही वो अभिष्ट बिंदु है जिसका निर्देशांक है 4 6। अब देखिए 0 5, यहाँ x 0 है तो यह बिंदु y अक्ष पर पड़ेगा। y अक्ष पर कहाँ पड़ेगा, 5 मात्रक की दूरी पर धनात्मक दिशा में, क्योंकि 5 धनात्मक है। तो धनात्मक दिशा में y अक्ष का 5 मात्रक गिनिए, 1 2 3 4 5। अभिष्ट बिंदु ये है जिसका निर्देशांक है 0 5। अब देखिए 3 0, x y 0 है तो यह बिंदु x अक्ष पर पड़ेगा। x पर कहाँ पड़ेगा, 3 मात्रक की दूरी पर धनात्मक दिशा में। तो x अक्ष का धनात्मक दिशा देखिए 3 मात्रक गिनता हूँ, 1 2 3। ये बिंदु ये है जिसका निर्देशांक है 3 0। तो विद्यार्थियों, इस तरह से दिए गए निर्देशांकों के बिंदुओं को अक्षों के बीच दर्शाते हैं और किस निर्देशांक का बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ता है
चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए उसको हम बताते हैं। तो आज की पढ़ाई इतनी, अगले दिन फिर निर्देशांक में कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे।